हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स पे। देखिए डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर अपन कुछ नहीं पढ़ने वाले। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ एग्ज़ाम के ऊपर बात करने वाले हैं। आपको पता है कल आपकी एग्ज़ाम है 27 को और 28 को। सभी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप सभी अच्छा कर पाएंगे, यही मैं भगवान से दुआ करता हूँ। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप पेपर देने जाएँ और बिल्कुल भी घबराए नहीं। स्ट्रेस तो आपको लेना ही नहीं है, क्योंकि एक बिना नेगेटिव मार्किंग के एग्ज़ाम है और अब तक आपने तैयारी भी बहुत अच्छे से की होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको कुछ लॉजिकल चीज़ें बताना चाहूँगा। देखिए, पेपर आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा भारी भरकम पेपर नहीं है और आप लोगों ने सबने पहले एग्ज़ाम दी भी होगी। कई अभ्यर्थी दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके लिए भी, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट होने वाला वीडियो है। आप थोड़ा सा 5 मिनट का समय निकाल कर इसको देखिए, आपको 100% ये जो है मेरी इस वीडियो से आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। देखो डियर फ्रेंड्स, जब अपन एग्ज़ाम देने जाते हैं तो सबसे पहले तो आपको देखो, आपका सेंटर आपको पता चल गया होगा, एडमिट कार्ड भी आपके पास आ गए होंगे अब तक। आपको सेंटर पे, जैसा कि आपने रूल रेगुलेशन जो भी डिपार्टमेंट ने डाले थे आप सब ने देख लिए होंगे। 1 घंटे पहले जाना है, किस ड्रेस कोड में जाना है, किस हिसाब से जाना है, वो सब बातें आपको पता है। लेकिन आप जहाँ पे भी आपका सेंटर हो, आप सेंटर पे 1 घंटे से पहले पूछना वहाँ पर सुनिश्चित करें, किसी भी प्रकार से। कई विद्यार्थी, कई अभ्यर्थी बाहर स्टेट से भी हैं, उनको भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भी समय रहते पहले पहुँचें, है ना। बोर्ड ने ये कहा है कि भाई 1 घंटे पहले गेट बंद हो जाएगा, आप वहाँ पर 2 से 3 घंटे पहले पहुँच जाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक दिन आपका ऐसे मत समझिए, क्योंकि आपने 2 साल तैयारी की है, बहुत अच्छे से पैसे खर्च किए हैं, मेहनत की है, दिन रात एक की है आपने, और उस मतलब थोड़े से टाइम की वजह से, आधे 1 घंटा की वजह से आपका सब कुछ बर्बाद नहीं हो जाए फ्रेंड्स। क्योंकि मैं भी अब तक, पिछली बार जब मैंने खुद ने, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सबको पता है आपको एग्ज़ाम से बहुत अच्छे खासे टाइम पहले पहुँचना है। एक पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, आप लोग क्या करते हैं कि एग्ज़ाम में अपन जब बैठते हैं ना, तो हमारे अजीब सी बेचैनी, घबराहट, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्योंकि ये लाइफ का सवाल है अपना, और ये होनी भी चाहिए, ये कोई गलत नहीं है। जब अपन किसी चीज़ को टारगेट करते हैं, किसी चीज़ को, और उस चीज़ को, उस लक्ष्य को अपना देखो फ्रेंड्स, जब मैं पिछली बार सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम देने गया था, मेरा जयपुर सेंटर आया था। और मैंने क्या किया, हालांकि बहुत एग्ज़ाम दे चुका मैं अब तक, लेकिन फिर भी यार हो ही जाता है कई बार। मैं क्या है, बाहर थोड़ा, मैंने सोचा 9:30 का टाइम था और 9 बजे तक तो मैं बाहर बैठा बैठा पढ़ रहा था। मैंने सोचा थोड़ी और चीज़ें क्लियर कर लेते हैं, कुछ देख लेते हैं। और अपन सबका ये होता ही है ना। किसी भी चीज़ को अपन छोड़ना नहीं चाहते एग्ज़ाम देने से पहले। हम ये चाहते हैं कि हर चीज़ हाँ, हम हर चीज़ पढ़ लें, है ना। तो उस हिसाब से मैं भी बाहर बैठा बैठा पढ़ रहा था। सभी कैंडिडेट्स अंदर चले गए थे। 9:15 मैंने सोचा यार, एंट्री स्टार्ट क्यों नहीं हुई। बाहर काफ़ी सारे पेरेंट्स, गार्जियंस खड़े थे, तो मैंने सोचा ये कैंडिडेट हैं, अभ्यर्थी हैं। तो उस हिसाब से जब मैंने गेट पे गया मैं, तो उन्होंने बोला कि वहाँ अंदर पेपर चालू हो गया है और आप लोग अब आ रहे हो। उन्होंने बहुत मेरे को खरी खोटी सुनाई। बोला आप लोग पेपर का जुगाड़ करने वाले लोग हो, इसलिए आप लेट आते हो, बहुत सारी चीज़ें। मेरे को खुद को इतना गिल्टी फील हुआ, बहुत बुरा लगा मेरे को। लेकिन फिर भी ये चीज़ें होती हैं अक्सर। आप लेट, आपको नहीं होना है लेट, किसी भी प्रकार से आपको लेट नहीं होना है, ठीक है ना। पहली बात तो ये। दूसरी बात, घबराहट, बेचैनी, स्ट्रेस वगैरह कोई भी चीज़ें आपको ज़्यादा पेपर को हाई मतलब एक हाई पर नहीं होना है वहाँ पे। बिल्कुल आराम से पेपर देने जाना। ऐसे सोचना कि अपन कोई प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, है ना। आज अपने एग्ज़ाम नहीं है, अपन कोई प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं और इसमें अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस करना है अपने को, इस हिसाब से सोच के चलना। यहाँ पर एक पेपर पिछली बार 2022 में जो एग्ज़ाम लगी थी फ्रेंड्स रीट की, उसका ये पेपर है। इसी हिसाब का पेपर अब की बार भी आने वाला है। आपको अब की बार सुनाई दे रहा है, सुनने में आ रहा है कि पेपर नहीं देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको वहाँ पर पेपर के ऊपर जो भी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं वो कर लेना। आप रोल नंबर वगैरह, कैंडिडेट का नाम वगैरह, ये सब चीज़ें आप सिग्नेचर वगैरह भी कर देना। सबसे पहले ये फॉर्मेलिटी पूरी करना, ठीक है ना, बाद में, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। फिर इसके बाद में फ्रेंड्स, ये जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए रहते हैं ना आपको, इनको अपन क्या है, थोड़ा नॉर्मल समझ लेते हैं कि इनमें कुछ नहीं है। आपको एक बार इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लेना है। देखो यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि 150 वस्तुनिष्ठ चयनात्मक प्रश्न है और कुल यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर कुल जो है फ्रेंड्स 4 खंडों में, हो सकता है आपकी बार खंड 5 भी बना दें, ठीक है।
सभी खंड करना अनिवार्य है। प्रत्येक खंड 1, 2, 3, 4 में 30-30 प्रश्न आते हैं। आपको पता है सबसे पहले साइकोलॉजी के प्रश्न आते हैं, फिर आपके 60 क्वेश्चन लैंग्वेज के आते हैं और फिर अपना सब्जेक्ट चालू हो जाता है। ये सेकंड लेवल के लिए है स्पेशली, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं, आपको ये स्पष्ट तरीके से बताया हुआ है यहाँ पर कि साइकोलॉजी के देखो 30 क्वेश्चन आते हैं। फिर यहाँ पे आपकी 31 नंबर के क्वेश्चन से आपकी लैंग्वेज शुरू हो जाएगी फर्स्ट, है ना। और फिर आपकी यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज जो भी आपने ली है वो 61 नंबर के क्वेश्चन से शुरू होगी। यहाँ पर बहुत कन्फ्यूज़ होता है फ्रेंड्स, आगे मैं बताऊँगा आपको कैसे कन्फ्यूज़ होता है। फिर यहाँ पर 91 नंबर से लेके और 150 नंबर तक के प्रश्न आपके सब्जेक्ट के आएंगे, ठीक है ना। 91 से 150 तक, जिसमें आपका अगर आप मैथ्स से हो तो मैथ्स के 30 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन आपके साइंस के, या फिर अगर आप सोशल स्टडीज़ हो एसएस से तो उसके 60 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर आपको देखो आगे और भी दिया है। 2.5 घंटे का आपका ये पेपर होने वाला है। इसमें बाल विकास के वही 30%, वो इंग्लिश में था वर्जन, ये हिंदी में वर्जन है, ठीक है ना। ये यहाँ पे आपका फ्रेंड्स हिंदी में दिया गया है, वो ऊपर आपका इंग्लिश में था। ये सारे इंस्ट्रक्शन आप सब पढ़ लीजिए इसको ध्यान से। सेम ऐसा ही पेपर आने वाला है। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है अपनी साइकोलॉजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। आप सबको ये लग रहा होगा या किसी अभ्यर्थी का स्ट्रॉन्ग भी होगा ये सब्जेक्ट, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है सबका ये साइकोलॉजी वाला पोर्शन थोड़ा वीक रहता है। तो इसमें आप ऐसा कीजिए फ्रेंड्स, आपने जो 6 खंड आएंगे उसमें ना, 6 खंडों में से आपको कौन सा खंड ईजी लगता है, आपकी बेहतरीन तैयारी अपने सब्जेक्ट में है या कोई लैंग्वेज में है या फिर साइकोलॉजी में है, जो पार्ट आपको की बेहतर तैयारी है जिस पार्ट की, वो पार्ट आप पहले स्टार्ट कीजिए। और मेरा तो मानना यही है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सबका सब्जेक्ट अपना क्लियर अच्छे से रहता है ना। मेरा ओपिनियन तो ये है कि अपना सब्जेक्ट है ना, ये अपना सबसे ज़्यादा क्लियर होता है। तो आप सबसे पहले अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चन कीजिए, डायरेक्ट आप 91 नंबर से प्रश्न के स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि भाई मेरी लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज बहुत अच्छी है तो आप हिंदी लैंग्वेज से स्टार्ट कर सकते हैं। 31 नंबर के प्रश्न से आपको स्टार्ट करना है। देखो ये सबका सेम रहेगा साइकोलॉजी वाला पोर्शन। फिर इसके बाद में 30 क्वेश्चन जैसे ही समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद में आपका यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लैंग्वेज स्टार्ट होगी आपकी। अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है ना, आपकी अगर फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, फर्स्ट लैंग्वेज अगर आपकी हिंदी है तो हिंदी 31 नंबर के प्रश्न से चालू होगी, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखें। और दूसरी चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है फ्रेंड्स, यहाँ पर 31 नंबर की अभी आपकी 31 नंबर से 60 नंबर तक के क्वेश्चन आपकी फर्स्ट लैंग्वेज के आएंगे, ठीक है ना। फिर जो आपकी सेकंड लैंग्वेज जैसे मान लो संस्कृत है, तो संस्कृत के क्वेश्चन आपको 61 नंबर से करने हैं। हालांकि अभी देखो आपको मैं बताता हूँ ट्विस्ट इसमें क्या आ रहा है। अभी देखो 60 तक मान लो आपके पास फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है और हिंदी के आपने 60 क्वेश्चन कर लिए। फिर आप क्या करते हो, सेकंड लैंग्वेज जैसे मान लो आपकी इंग्लिश है, ठीक है ना, तो आप यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करना प्रारंभ कर देते हैं 31 नंबर से। हालांकि ये वो अभ्यर्थी करेंगे जिनकी लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश है ना। ये आपको स्पेशल ध्यान रखना है। कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो जैसे 31 से 60 क्वेश्चन तक कर दिया उन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी के, अब उनकी सेकंड लैंग्वेज जैसे इंग्लिश है, तो आपको वैसे करना चाहिए था 61 नंबर से। लेकिन कई अभ्यर्थी क्या है, थोड़ी गड़बड़ाहट हो जाती है उनको और जल्दीबाजी के चक्कर में वो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं अपनी लैंग्वेज करना, जबकि ये तो फर्स्ट लैंग्वेज है। तो यहाँ आपको मात नहीं खानी है, ये आप थोड़ा सा स्पेशल ध्यान रखें फ्रेंड्स जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, है ना। तो ये देखो 31 नंबर से, फिर से देखो 31 नंबर से, यानी कि 31 से स्टार्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट लैंग्वेज चल रही है अभी, ठीक है ना। ये फर्स्ट लैंग्वेज चल रही है इसलिए 31 से स्टार्ट होगी। फिर इसके बाद में देखो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर ये आपकी उर्दू है, ठीक है ना, ये आपकी उर्दू है और ये भी 31 नंबर से चालू हो रही है। ये इधर उल्टी PDF है थोड़ी। फिर आपके यहाँ पर देखो फ्रेंड्स सिंधी, अब सिंधी लैंग्वेज तो मतलब ये फर्स्ट लैंग्वेज होगी किसी न किसी की, तो वो यहाँ से करेगा इसको, ये फर्स्ट लैंग्वेज ही चल रही है अभी, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर आगे देखते हैं, देखो ये फिर से फर्स्ट लैंग्वेज आ गई, अभी मराठी है ये, तो मराठी जिसकी फर्स्ट लैंग्वेज होगी वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, बाकी सारे पोर्शन को छोड़ देगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि आगे देखो फिर से 31 नंबर गुजराती, अब ये गुजराती लैंग्वेज है, जिसकी लैंग्वेज गुजराती फर्स्ट लैंग्वेज है वो यहाँ से करेगा, है ना। आपको यहाँ पर मात नहीं खाना है क्योंकि पेपर बहुत बड़ा आता है, उसमें सारी चीज़ें सारे सब्जेक्ट और सारी चीज़ें एक ही पेपर में आती है ना, इसलिए तो आपको ये ध्यान रखना है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, ठीक है ना। देखो थर्ड खंड में भाषा द्वितीय स्टार्ट हो रही है,
ठीक है ना। तो अब यहाँ से आपको अगर आपकी लैंग्वेज सेकंड हिंदी है, जैसे मान लो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत है तो आप ऊपर कर चुके, अब आपकी अगर सेकंड लैंग्वेज हिंदी है तो आप 61 नंबर के पर्सन से स्टार्ट करेंगे। ये आपको विषय ध्यान रखना है इसमें, बाकी कुछ भी नहीं है ऐसा। मेरे हिसाब से तो आपको देखो लैंग्वेज फर्स्ट ही पहले करनी चाहिए, है ना। जो आपने लैंग्वेज फर्स्ट ली है ना, जैसे मान लो लैंग्वेज फर्स्ट आपने इंग्लिश ली है, तो स्वाभाविक सी बात है, नॉर्मल सी बात है कि आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, तो आप उसको ही पहले कीजिए। और दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखना है कि जैसे मान लो एक खंड में 30 प्रश्न है, ठीक है ना। 30 प्रश्नों को मेरे हिसाब से आप 2 से 3 पार्ट्स में करें, ठीक है। 30 प्रश्नों में जैसे मान लो आपको 15 प्रश्न बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है ना, तो 15 प्रश्न जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं उनको आप पहले कीजिए, और जो 15 क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट लेवल के हैं उनको आप थोड़ा बाद में कीजिए, ठीक है ना। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर 10-10 क्वेश्चनों के 3 पार्ट बना लीजिए, 10 क्वेश्चन जो आपको बेहतरीन तरीके से आते हैं, जिनमें गलती होने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं हो, उनको पहले कर लीजिए। फिर जो लास्ट में फ्रेंड्स क्वेश्चन आपके बच जाएँ, है ना, आपको पता है ओबीसी के लिए आपको लगभग 82% सही करना पड़ेंगे, लगभग 83% आपको सही करने हैं 150 में से, ठीक है ना, 60% के हिसाब से, और ये हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन जो भी, क्योंकि बिना नेगेटिव के एग्ज़ाम है, आपको यहाँ पर हम अगर बात करें तो सवाल तो हम छोड़ के नहीं आ सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमें लगा के आना ही पड़ेगा। तो देखो फ्रेंड्स, जो ऑप्शन का जो रेशियो रहता है ना, जैसे ए बी, ये जो ए होता है ना, इसका लगभग 30 प्रश्नों में अगर बात करें तो 20% रेशियो रहता है ए का, यानी कि 30 क्वेश्चनों में 20% क्वेश्चनों में ए ऑप्शन का उत्तर आता है, ये 100% सत्य है। और अगर बी का देखें तो बी जो है वो 30% के करीबन आता है, और सी जो है ये भी 30% के करीबन ये आंसर सही होता है लगभग। मैं आपको ये लगभग बता रहा हूँ, कन्फर्म नहीं बता रहा हूँ। ये आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम के आंसर की उठा के देख लेना, ये रेशियो रहता है। तो इस हिसाब से अगर आपको लास्ट में तुक्का लगाना है, तो हालांकि तुक्का लगाना एक तथ्यहीन बात है, ये इसको आप ज़्यादा सीरियस नहीं लें, लेकिन फिर भी जब यार अगर हम पर्सन को छोड़ ही दिए हैं, जैसे मान लो 150 में से अपन ने 120% कर दिए, 30% रह गए अपने, तो 30 में कुछ ना कुछ तो करके आना ही है। तो वहाँ पर आप ये थोड़ा सोच समझ के ये करें, है ना, इसको थोड़ा ध्यान में रखें। ए और डी 20-20% होता है, और बी सी सबसे ज़्यादा ऑप्शन सही रहता है प्रश्नों के अंदर। अब की बार जैसा कि आपको पता है बोर्ड ने 5 ऑप्शन वाला रूल लागू कर दिया है, तो 5 ऑप्शन को विशेष ध्यान में रखना है। मैं ये कह रहा हूँ दावे के साथ, इस ऑप्शन की वजह से जितने भी नए अभ्यर्थी हैं वो इसका स्पेशल ध्यान रखें, क्योंकि 5 से 6% विद्यार्थी इसी ऑप्शन के कारण यहाँ पर मात खाने वाले हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ। तो आपको यहाँ पर 5 ऑप्शन पे ऊपर विशेष ध्यान रखना है कि अगर जैसे, लेकिन इस एग्ज़ाम के लिए तो ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो बिना नेगेटिव की है, कुछ ना कुछ आप 4 में से आंसर सही करके आएंगे, ठीक है ना। वो 5 ऑप्शन कब लगाते हैं, जब आपको ये इस प्रश्न का उत्तर देना ही नहीं है, उस स्थिति में हम ऑप्शन नंबर 5 को टिक करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो आपको सबके उत्तर देने हैं, तो इस प्रकार से आगे भी ध्यान रखें। तो ये आप थोड़ा, और फिर से मैं आपको एक बात बता दूँ, घबराएं नहीं, बिल्कुल शांत, अपने मेंटली एकदम शांत रहकर फिर एग्ज़ाम देनी है, ठीक है ना। आपको लग रहा होगा कुछ भी याद नहीं है, नई नई चीज़ें सामने आ रही होंगी, याद आ रहा होगा यार ये तो मैं तो भूल गया, इसका तो कुछ याद ही नहीं। ऐसा सबके साथ होता है। मैंने भी बहुत बेहतरीन तैयारी की थी और सिलेक्शन भी लिया है, लेकिन मेरे भी साथ भी ऐसा ही होता है कि जब भी जैसे ही अपन पेपर सामने देखते हैं ना फ्रेंड्स, सब कुछ धीरे धीरे याद आने लगता है, और अपन क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से हम अटैम्प्ट कर पाते हैं। तो मेरा ये छोटा सा प्रयास था, क्योंकि मैं खुद भुगत भोगी हूँ इन चीज़ों का, तो मैंने सोचा आपको भी क्यों ना बता दिया जाए। और दूसरी चीज़, क्वेश्चनों को ढंग से पढ़ लेना है, ठीक है ना। लास्ट में कई बार क्या होता है, पिछली एग्ज़ाम जब मैंने दी थी तो एक मारवाड़ी भाषा में एक प्रश्न आया था कि निम्न में से मारवाड़ी भाषा कहाँ की नहीं है ना, ऐसे नहीं पूछा था। तो मारवाड़ी भाषा में नहीं को लिखते हैं नी, तो इस नी को मैंने नहीं पढ़ा, और इसकी वजह से मेरा प्रश्न गलत हो गया। हालांकि भाषा का प्रश्न था, बहुत ईजी प्रश्न था। तो आपको प्रश्न को 1 से 2 बार अच्छे से पढ़ना है फ्रेंड्स, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आराम से जाएं, आराम से मस्त रहें, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और ऐसे जुड़े रहना, क्योंकि जैसे ही आप रीट के एग्ज़ाम क्लियर करते हो, नेक्स्ट स्टेप अपना 3rd ग्रेड का मिशन रहेगा। 3rd ग्रेड को अपन बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं इस चैनल पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना फ्रेंड्स। थैंक यू।